तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हैड का प्रयोग। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था वर्ब टू हैव, यूज टू वर्ब टू हैव। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हैड। देखिए, हैड का जो प्रयोग है ना बहुत ही आसान है, सरल भाषा में है। हमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन मिलाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बहुत आसानी से हमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में रहे तो वर्ब टू हैव का मतलब ही होता है हैड। ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है, इसमें कोई और दूसरा लगेगा ही नहीं। जैसे हम लोग कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि मुझे एक घोड़ा था, तो फिर आप कैसे बनाओगे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए आइए हम समझते हैं हैड का प्रयोग कहाँ होता है, नहीं होता है, इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में, और किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। देखिए, तो वर्ब टू हैड का मतलब ही होता है, यानी रूप ही होता है हैड, और सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है अगर पास्ट टेंस में क्वेश्चन हो तो। ठीक है, और इसको भूतकाल में अधिकार या संबंध का रूप प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इतना दूसरा कुछ नहीं है। थोड़ा सा माइंड लगाना है और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर की ओर चले। देखिए, ये कह रहा है ना वर्ब टू हैव का रूप का एक ही रूप है हैड, ये यहाँ पर। ठीक है, इसका प्रयोग भूतकाल में भी अधिकार संबंध का भाव प्रकट करने के लिए होता है। तो हमें ईजी है। और देखिए, इसमें थोड़ा सा और समझना, स्ट्रक्चर समझना है। मेन चीज़ हमें क्या समझना है, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैड नो नोट प्लस V1। तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें तो कुछ दिया नहीं है, नो और नोट कहाँ से आ गया। तो ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए है। ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए, जैसे मैं नहीं बोल दिया तो उसके लिए प्रयोग होता है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में लिख दिया कि कहीं आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। स्ट्रक्चर में अगर मैं ये ना लिखूँ तो फिर आप लोग सोचेंगे स्ट्रक्चर में है ही नहीं और किस तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं सर। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं और स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। देखिए, सब स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, प्लस नो या नोट, इन दोनों में से एक लिखेंगे। अगर नहीं रहेगा तब क्वेश्चन में। ठीक है, प्लस वर्ब 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे एक घोड़ा था। एकदम इजी सिंपल सवाल है, मुझे एक घोड़ा था। तो यहाँ पर बनाएंगे आई हैड ए हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम के पास समय नहीं था। देखिए, अब यहाँ पर आ गया ना, राम के पास समय नहीं था, ये निगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो क्या लिखेंगे भाई, राम हैड नो टाइम। राम हैड नो टाइम, ये निगेटिव आ गया। ठीक है, सीता के पास कलम नहीं थी, यह भी उसी तरह का क्वेश्चन है। सीता के पास कलम नहीं थी, तो सीता मतलब के पास कलम नहीं थी, तो कलम गिनती किया जा सकता है, समय को गिनती नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार सीता हैड नोट ए पेन। अब देखिए, कह रहा है क्या राम के पास बैल था, क्वेश्चन मार्क भी आ गया। इसीलिए अब यहाँ पर क्या राम के पास, तो पहले आपको पता ही है, लिखेंगे हैड राम एंड ओक से, और ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क सिंपल है। क्या कल उसे 10 रुपये थे, क्वेश्चन कर रहा है क्या कल उसे 10 रुपये थे। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या कल उसे 10 रुपये थे। तो देखिए बनाते हैं, हैड ही 10 रुपीज यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था। तुम्हारे पास समय, जब भी समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कल उसे 10 रुपये थे। तो आइए देखते हैं, इसको भी बहुत सरल भाषा में बनाएंगे। देखिए, क्या में पहले हैड पहले आ जाएगा, फिर ही बाद में आएगा। ठीक है, तो हैड ही 10 रुपीज यस्टरडे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा टाइम देना है वीडियो को समझने में, स्ट्रक्चर को समझने में और बनावट को समझने में, किस तरह से बनता है, किस तरह से नहीं बनता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा या कोई पूछ देगा तो बताने में आसानी होगी। इसलिए जल्द से जल्द अपने यारों दोस्तों को भी, फ्रेंड को भी, मतलब हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वो भी थोड़ा जानकारी लें इंग्लिश ग्रामर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखिए, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था, कह रहा है कि तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछ दिया और प्रश्नवाचक भी दे दिया है, तो हम बनाएंगे वाई हैड यू नो टाइम, यानी समय के लिए नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसे कब एक कार थी, क्योंकि उस निश्चित नहीं था कि उसके पास कार है कि नहीं है, ये नहीं कर रहा। उसे कब एक कार थी पूछ रहा है, उसके पास कार कब थी। तो बहुत सिंपल है, कब का वेन लिख लेंगे, वेन हैड ही ए कार, प्रश्नवाचक यहाँ रहा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे, सवाल जब हो जाएंगे इजीली सवाल सोल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का फंसता है तो और हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में लिख दीजिए, हम उसे सोल्व करेंगे जहाँ तक होगा। और लास्ट तक वीडियो वॉच करने का थैंक यू सो मच।